हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फुल मॉक टेस्ट 10 को देखने वाले हैं, मैथ का एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारा एप्लीकेशन सीएसएफ एएसआई एलडीसी के लिए स्पेशल कोर्स हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे चल रहा है। वहां पे आप अगर सीएसएफ कोड यूज करते हैं तो दोनों कोर्स पे आपको 199 का डिस्काउंट, और सीएसएफ 1 कोड यूज करते हैं जो आपका टेस्ट सीरीज है उस पे 250 का डिस्काउंट मिलने वाला है, और वो मॉक टेस्ट सीरीज सिर्फ 249 का मिल जाएगा आपको। तो आप जो है हमारा कोर्स से जरूर जुड़े, आपको इसको बेनिफिट होगा। स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। एक बस 100/9 मीटर प्रति सेकंड की गति से 1 घंटे 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। एक कार 36 मिनट में समान दूरी तय करती है। बस और कार की गति का अनुपात क्या है? ए बस कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 30 minutes at a speed of 100/9 meters per second. A car covers the same distance in 36 minutes. What is the ratio of speed of bus and car? तो यहाँ पे देखिए 100/9 मीटर प्रति सेकेंड क्या है? 100/9 मीटर प्रति सेकेंड और 1 घंटा 30 मिनट में। हम पहले दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। ये हमारा मीटर पर सेकंड में है, तो इसको हमें क्या करना होगा, या तो इसको पहले किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं। 100/9 गुणे 18/5 का गुणा करेंगे, किलोमीटर पर घंटा में बदल जाएगा। 9 से 2 बार, 5 से 20 बार, यानी कितना हो गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 40 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय हो जाएगी? 60 किलोमीटर। कितना? 60 किलोमीटर। अब कह रहा है एक कार 36 मिनट में समान दूरी तय करती है, तो अब इसका स्पीड क्या हो जाएगा? हम इसको क्या करेंगे? घंटे में बदल देंगे। 12 × 36, 12 × 5 = 60, यानी 3/5 घंटा ये समय ले रही है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? दूरी बटे टाइम। 3 नीचे आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। 3 से 20 बार, यानी क्या हो जाएगा हमारा? 20 × 25 = 100। तो कार की गति कितना है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की कितनी है? 40। तो 20 दूनी 40, 20 × 25 = 100। रेशियो कितना आ जाएगा? 2 और 5 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस शीशे के गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। ऐसे 2541 गोले को पिघलाकर x सेंटीमीटर किनारे वाले घन में डाला जाता है। x का मान क्या है? तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r पे क्यूब। r कितना है? 2। तो यहाँ 2 × 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2541 ऐसे गोले हैं, तो इसमें 2541 का भी गुणा कर लीजिए। और इसको क्या किया जाता है? x वाला घन में, तो घन का आयतन x क्यूब। अब क्या करते हैं हम लोग? 3 से कट करते हैं इसको। 3/24, 3 चौके 12, 3 सते 21। अब पाई का वैल्यू रख देते हैं, यहीं पर रख देते हैं। ये 8 है। पाई का वैल्यू 22/7। 3 तो कट ही गया है। 7 से इसको कट करते हैं। 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, 1। अब देखिए यहाँ पे 4 को हम तोड़ सकते हैं किसमें? 4 को नहीं, 22 को तोड़ते हैं 2 × 11 में। 121 को लिख सकते हैं 11 × 11, और गुणे 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 8 को बराबर x का क्यूब। तो यहाँ देखिए मिल गया 2 का क्यूब गुणे 11 का क्यूब, और गुणे यहाँ पे 2 पे क्यूब बराबर x का क्यूब। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 2 बराबर x। दोनों तरफ हम क्या करेंगे? घनमूल ले लेंगे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 11 दूनी 22, दूनी 44। x का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा 44। नेक्स्ट करा x और y की वर्तमान आय का अनुपात 5:8 है, और पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:4 है। देखिए
यदि पिछले वर्ष उनकी कुल आय 56,000 थी तो वर्तमान आय क्या है? तो पिछले वर्ष और उनका इस वर्ष, तो पिछले वर्ष मान लीजिए ए आपका प्रीवियस ईयर और ए आपका करेंट ईयर। एक्स का कितना है मान लेते हैं हम लोग 2a और 3a, और y का सेम, y का भी 3b और 4b। अब क्या कह रहा है, यदि पिछले वर्ष उनकी और x और y की वर्तमान आय का अनुपात, तो इनका वर्तमान वाला क्या है करेंट ईयर का 3a और 4b है। तो 3a बटे 4b बराबर क्या है 5/8। अब a बटे b वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा 20 बटे 8 त्रिक 24, तो 4 पचे 20, 4 छक्के 24। a का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, a बराबर b का गुणा यहाँ हो जाएगा यानी 5/6b। ठीक है, a बराबर क्या आ गया 5/6b। अब क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, यदि पिछले वर्ष उनकी कुल आय 56,000 थी तो प्रीवियस ईयर में उनका कितना था 2a + 3b का वैल्यू कितना है 56,000। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2a + 3b बराबर 56,000। तो हम क्या करेंगे, a की जगह b को a वैल्यू रख देंगे यानी 2 × 5/6b और प्लस 3b और बराबर 56,000। तो इसको कट करेंगे 2 से 3 बार, तो यहाँ पे गुणा होगा 5b और प्लस 9b और बराबर यहाँ पे 3 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा 56,000 × 3, क्योंकि ये नीचे आएगा जब एलसीएम लेंगे तो 9 × 5 14b, 14b बराबर 56,000 × 3, 14 से कट करेंगे 4,000 × 3, b का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 12,000। हमसे क्या पूछ रहा था, तो की वर्तमान आय क्या है, किसका वर्तमान आय पूछ रहा है, करेंट आपका पूछ रहा है y का। तो इसका देखिए करेंट इसका हो जाएगा 48,000, इसका हो जाएगा 36,000। तो अगर 48,000 आंसर होगा तो y का होगा, 36,000 आंसर होगा तो x का हो जाएगा। इसका वो कर लीजिए, 48,000 है तो यानी कि y का पूछ रहा है, y छूट गया है वहां पे लिखना। 60 मीटर, 175 मीटर और 185 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं 21:10 के अनुपात में है। पार्क का परिमाप क्या है? द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड 60 मीटर, 125 मीटर एंड 185 मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क whose sides are in the ratio 21:10. What is the पेरीमीटर इन मीटर्स ऑफ द पार्क? तो देखो एक कोई त्रिभुज है, तो ये जो है आपका एक समकोण त्रिभुज है, क्या पहले से पता है? और नहीं पता है तो हम S वाला फार्मूला लगा के S बराबर a + b + c और बटे 2 करेंगे, और फिर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला S, S - a, S - b और S - c, इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। लेकिन पता है हमें अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, और आयत का लंबाई और चौड़ाई कितना ले लेते हैं 21x और 10x, तो बराबर 21x और गुणे 10x। अब 2 से कट करेंगे इसको 30 बार, 0 से 0, 3 से कट करेंगे 7 बार, 7 से कट करेंगे 25 बार, बराबर x²। x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 5। हमसे क्या पूछ रहा है? पार्क का परिमाप। तो पार्क का पहले भुजा पता करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, 21 × 5 = 105 और 10 × 5 = 50। लंबाई 105 आ गया, चौड़ाई 50 आ गया। तो पार्क का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 105 में 50 जोड़ेंगे 155।
155 का 2 में गुणा करेंगे 310। कितना आ जाएगा पार्क का परिमाप? 310 मीटर। नेक्स्ट कह रहा है एक वस्तु को 1122 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है। यदि इसे 1224 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? There is a loss of 12% on selling an article for rupees 1122 if it is sold for rupees 1224. So what is the profit or loss percentage? क्या है? 1122 रुपए में बेचने पर कितने की हानि? 12% की हानि। तो क्रय मूल्य आते हैं 100/88, 4 से 25 बार, 4 से 22 बार, 11 से काटते हैं 2 बार, 11 से 1 बार, 0 2 बार, 2 से कट करते हैं 51। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 25 से कम 25 को 5, 25 × 5 125, 2 127। यानी 1275 रुपए की चीज आपने कितने में बेचा? 1224 रुपए का। तो हानि होगा। हानि प्रतिशत के लिए हानि कितना हो गया? 5 में से 4 गया 1, 7 में से 2 गया 5, और बटे आपका 1275 और गुणे में आपका 100। 25 से कट करेंगे 4 बार, 51 से 51 कट जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा? 4% का लॉस होगा। कितना होगा? 4% का। कह रहा है 12 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 12:5 था। अब से 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 18:11 होगा। उनकी वर्तमान आयु वर्षों में कितना अंतर है? तो ये देखिए 12 वर्ष पहले है, 12x और 5x। तो वर्तमान में कितना वर्तमान में आने के लिए 12 जोड़ना पड़ेगा, और ए बोल रहा है और 12 साल बाद, यानी कि 24 साल प्लस 24 प्लस 24 कितना अनुपात बोल रहा है? 18:11। 18:11 का मल्टीप्लाई करें 11×12 132x, 24 का 11 में गुणा करेंगे 264, 18×5 90x प्लस 24 का 18 में गुणा 18 × 4 72 को 2 7 बचा, 18 कम 18 7 25। अब 132 x में से 90 x घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 42 x बराबर 200, गलती हुआ, 18 × 72, 18 यहाँ पे 18 × 72 को 2 7 बचा, 18 दूनी 36 7 43, यही गलती हुआ था। अब हम क्या करेंगे? 432 में से 264 घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, 2 बचा है, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 168। तो 4 बार ए जाएगा। x का वैल्यू क्या आया? 4 आया। तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु वर्षों में कितना अंतर है? तो 12x और 5x था, तो 12 × 4 48 और 5 × 4 20। तो अंतर जो है बराबर होगा। उनका अंतर कितना हो जाएगा? 28 वर्ष का। जो वर्तमान में अंतर होगा वही आपका 2 साल बाद भी अंतर होगा, 10 साल भी बाद भी होगा। तो अंतर कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसे 432 रुपए में बेचा जाता है। अंकित मूल्य पे 20% का डिस्काउंट, यानी गुणे यहाँ पे 4/5, 5 से कट करेंगे 27, 27 × 4 108%, यानी 100% का चीज आपने 108% में बेचा। 108% का वैल्यू पता है हमें 432, 108 से कट करेंगे 4 बार, 1% का वैल्यू क्या आया? 4 आया। तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि आपको 100% का वैल्यू बताना है। 1% का वैल्यू 4 है, तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 400 हो जाएगा। क्या? 400। कह रहा है कुछ राशि 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर उतने ही समय में 6,900 हो जाती है जितने समय में 9,000 रुपए की राशि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज से
10,080 रुपए हो जाती है, उस राशि का मान क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 9,000 रुपए कितना बढ़ गया, 1,080 बढ़ गया, रुपए कितने हैं 9,000, और 4%, टाइम हमें पता नहीं है 100, डबल जीरो काटेंगे, 0 से 9 से इसको काटेंगे 12, 4 से इसको काटेंगे 3, यानी टी का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। अब कुछ राशि उतने ही समय में, तो यानी समय हमारा कितना, 3 वर्ष लेंगे, हमें राशि नहीं पता है, पी लिखेंगे, 5% प्रति वर्ष है, 6900 हो जाती है, यानी कि मिश्र धन पता है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, मूल धन बराबर मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 प्लस दर गुणे समय, दर कितना है 5 और समय कितना था 3 वर्ष, यानी यहाँ 115 नहीं 15, क्या 15, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 115, 23 बार, 5 से काटेंगे ये 20 बार, 23 से कट करेंगे, 23 तिया 69, 300, 300 का गुणा 20 में होगा, यानी हमारा धन कितना आ जाएगा 6,000, कितना आ जाएगा 6,000। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 4 वर्षों में 8,000 रुपए और 5 वर्षों में 8,400 हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। छठे वर्ष के अंत में समान राशि की राशि क्या होगी? द अमाउंट इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 8,000 इन 4 years and 8,400 in 5 years. Interest is compounded annually. What will be the amount of the same amount at the end of the 6th year? तो यहाँ पे आंसर नीचे गलत है। देखो एक वर्ष में कितना बढ़ा, 8,000 से हो गया 8,400, यानी कि हम दर यहां से निकाल सकते हैं 400 रुपए बढ़ रहा है 8,000 रुपए पे, और जब एक ही वर्ष है तो साधारण ब्याज की तरह निकाल लेते हैं, गुणे R/100। जब एक ही वर्ष समय का डिफरेंस है 80 से कट करेंगे 5, यानी R का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5%। अब कह रहा है कि छठे वर्ष के अंत में समान राशि की राशि क्या हो जाएगी। ठीक है, तो 8,400 पे हम फिर निकाल लेते हैं 5% के हिसाब से एक साल का ब्याज कितना मिलेगा। 5 चौके 20 को 0, 2 बचा 5 और 40, 2 42, यानी 420 रुपया ब्याज और इस 8400 में ऐड हो जाएगा। तो 0, 2, 4, 4, 8 और 8, यानी हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 8,820। इसका आंसर जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पहला वाला ऑप्शन होगा। कह रहा है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:7, अंग्रेजी में लड़कों का औसत स्कोर 48 है और लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों की तुलना में 25% अधिक है। तो 48 से 25% अधिक करेंगे तो गुणे 125/100, यानी 5/4, 4 से कट करेंगे 12, 12 25 60, यानी लड़कियों का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लड़कियों का 60। कर है सभी लड़कों और लड़कियों के अंग्रेजी में औसत स्कोर क्या है? तो लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना है 5-7, 5 आपके बॉयज हैं, 7 लड़कियां हैं, इनका स्कोर क्या है 48 है और 60 है। अब टोटल यानी कितने लड़के लड़की हो जाएंगे 12। हमका सभी से पूछ रहा है, हम लोगों से तो सभी का पहले टोटल निकाल लेते हैं, फिर 12 से भाग दे देंगे। तो 48 पचे 40 पचे 200, 8 पचे 40, 240, 6 7 42, 420, 0 4 2 6, 4 2 6, यानी 660 को हम क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे। 12 पचे 60, 12 पचे 60, कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। लड़कों और लड़कियों का एवरेज स्कोर जो आ जाएगा कितना 55। कह रहा है एक कार्य का 2/5 भाग 24 दिनों में कर सकता है और बी उस कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में,
वे 15 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सी अकेला शेष कार्य करे तो 10 दिन में ए और सी मिलकर समान कार्य का 35 भाग कितने समय में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य का 2/5 भाग 24 दिन में, तो 2 से कट करेंगे 12, यानी ए करेगा 5 का 12 में गुणा करेंगे 60 दिन में। बी इस कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में, तो 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो बी करेगा कितना 15 दिन में। वे 15 दिनों तक एक साथ काम करते, सॉरी 1/3 भाग 15 दिन में, तो 3 का गुणा 15 में होगा, तो बी करेगा 45 दिन में। 60 और 45 का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 180। 60 से 3 बार, 45 से 4 बार। अब कह रहा है वे 15 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 3 और 4 7, एक दिन का काम 7, 15 दिन में 15 सत्ते 105, 180 में से 105 काम हो गया, बचा कितना 75 काम। अब कह रहा है सी अकेला शेष कार्य 10 दिन में। सी जो है 10 दिन में 75 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 7.5। अब कह रहा है ए और सी मिलकर समान कार्य का 35%, तो 180 का हम क्या करेंगे, पहले 35% निकालेंगे। 0 से 0, 5 सत्ते 5 दूनी 2 9 18, 9 सत्ते 63, यानी 63 काम ए लोग कितने दिन में करेंगे। कौन कौन, ए और सी। ए का काम कितना है 3 है, सी का काम कितना है ए 7.5, तो 7.5 और 3 जोड़ेंगे 10.5 हो जाएगा। दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 105 से कट करेंगे 6 बार पूरी तरह कटेगा। कितनी बार कटेगा 6 बार। कह रहा है एक ट्रेन 5.5 घंटे के लिए यात्रा करती है। दूर कुल समय कितना है 5.5। दूरी का पहला आधा 60 किलोमीटर, दूसरा आधा 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड को बदलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5, 5 से काटेंगे 4 बार, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। खरा यात्रा की गई कुल दूरी, तो कुल दूरी के लिए औसत चाल गुणे कुल समय, तो औसत चाल 2 गुणे पहला स्पीड 60, दूसरा स्पीड 80, नीचे दोनों स्पीड का टोटल, और गुणे में समय 5.5 घंटा, या इसको 55/10 भी लिख सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। सॉरी यहाँ पे 72 था, हम लोगों ने एक गलती कर दिया, इसी वजह से तो आता नहीं है आंसर कुछ न कुछ। बटे 132 और गुणे यहाँ पे 55 बटे हम लोग 10 लिखते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे 22 बार, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 से 2 कट गया 72 पचे, हमारा कुल दूरी जो कितना आ जाएगा 360 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 360 किलोमीटर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 214 रुपए है, इसके अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 10% की 3 लगातार छूट के बाद 153 में बेचा जाता है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ क्या होता। तो देखिए मान लीजिए इसका x रुपए अंकित मूल्य है, 3 डिस्काउंट दिया गया है, तो इसी से निकालते हैं 153 से ही अंकित मूल्य। 100 बटे नीचे 85 यानी 20/17, कैसे डिस्काउंट से, और 100 बटे 80 यानी कि 5/4, 100 बटे 90 यानी 10/9, 9 से कट करेंगे इस आपका कितनी बार आ जाएगा 17 बार, फिर 17 से 17 कट गया, 4 से 5 बार कट गया, यानी 5 पचे 25 दहिया में वस्तु का मूल्य कितना है अंकित मूल्य 250, क्रय मूल्य कितना है 214 तो प्रॉफिट कितना आएगा 36 का, और बटे 214 और गुणे आपका 100।
36 छक्का 216 होता है। अच्छा लाभ क्या होगा, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, तो 36 रुपए का लाभ होगा, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। करा मान लीजिए x 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस प्रकार की है कि जब इसे 5, 6, 7 और 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 रहता है। x के अंकों का योग क्या है, 5, 6, 7, 21। एलसीएम लेंगे तो 7 तो इसमें है ही, 3 इसमें मिल जाएगा, 10 यानी 210। 210 हो जाएगा एलसीएम। 5 यहां से 2 लेना पड़ेगा, 3 छते और आपका 21। 21 बचे 105 दूनी 210 एलसीएम आ गया। फिर 5 अंकों का सबसे छोटा संख्या लेते हैं, 4 बार 840, 0 10 में 4 गया 6, 9 में 60 गया 1, 160। फिर हम लोग 8 बार करते हैं यानी 80 इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब देखो कह रहा x के अंक और शेषफल 4 रहता है तो यहाँ 4 और जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 4 शेषफल बचेगा, नहीं तो 10,080 रहेगा तो पूरी तरह कट जाएगा। तो x के अंकों का योग तो 8, 4, 12 और 1, 13। ऑप्शन दूसरा। कह रहा है 5 पुरुष और 2 महिलाएं, अभी देखें बैटरी चार्ज है, हाँ है वो कैमरे का। 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक काम को 9 दिन में, तो 9 का गुणा करते हैं, 9 पचे 45 मेल प्लस 9 दूनी 18 फीमेल। इनका काम किसके बराबर है, 11 पुरुष और 5 महिलाएं 4 दिन में, यानी 4, 11, 44 मेल प्लस 4 पचे 20 फीमेल।